SBM टीवी चैनल के लिए सेवा वीडियो मैगजीन में आपका स्वागत है। हम पूछ लेंगे वो तो अभी तो हम पूछ लो आप थोड़ा सा आ जाओ भाई ये साथ में आओ। 2010 की बात है, 20 अप्रैल 10वां महीना की बात है। मैं अपनी माँ के साथ, अपनी चाची के साथ लकड़ी लेने गई थी तो एक गाड़ी आई थी, वहाँ उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पटक लिया। मैंने बहुत शोर मचाया, बहुत कोशिश करी भागने की, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ज़बरदस्ती गाड़ी में 6 लोगों ने मुझे पटक लिया। मेरी चाची ने मुझे छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसको भी धक्का वक्का मार के उसे भी पटक गए। और भी लोग थे, 2 मेरे चाचा, मेरे दादाजी, उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन उनको भी मार के भाग। मुझे न्याय चाहिए, इतने दिन हो गए हैं लेकिन आज तक मुझे कुछ न्याय नहीं मिला है। मुझे मेरे परिवार की धमकी देते हैं, मुझे धमकी देते हैं, हर वक्त ब्लैकमेल करते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए उस दिन से आज तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। हर वक्त मुझे धमकी देते रहते हैं। कौन है इसमें आरोपी, कौन है? इस्लामुद्दीन, निशार, चैन, मौजिदा, रईस, इमरान, ये सब लोग हैं। इसमें जायदा भी है, जायदा का हस्बैंड जलीस प्रधानाचार्य, उसका भी हाथ है, उसने भी मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं। सब लोगों ने मेरे साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं बहुत शोर मचाया, लेकिन आज उस दिन से आज तक मुझे कोई न्याय मिला। मैंने थाने में भी, पुलिस वालों के सामने भी अपनी हर समस्या बताई, लेकिन मुझे कोई न्याय मिला। कोर्ट से ना मुझे न्याय मिला, ना ही कुछ। मैंने एप्लीकेशन दिया है कि मेरे परिवार को सब मारना चाहते हैं, मुझे भी मारना चाहते हैं। मेरे परिवार सब दर दर की ठोकर खाते डोल रहे हैं, घर से बेघर हो गए, हमें बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, और मेरी ज़िंदगी तो हमेशा के लिए उन्होंने बर्बाद कर दी, और मुझे आज तक भी न्याय नहीं मिला। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, अपने परिवार को सारा को इसी अदालत में भी जान दे दूँ। इस प्रार्थना पत्र को हमने अपना पत्र लगा करके डीजे साहब को आवश्यक कार्रवाई भिजवा दिया है, क्योंकि डीजे साहब या हाई कोर्ट इस प्रकरण में कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, हम सक्षम हैं। पत्र में इन्होंने ये कहा है कि कोई इनके साथ में वाकया हुआ है बलात्कार वगैरह का, और उसका इनको न्याय नहीं मिल रहा है, और ये न्याय नहीं मिला तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र इन्होंने हमको लिखित में दिया है। ADJ के यहाँ पर कोई प्रकरण लंबित है इनका, तो उस प्रकरण में कोई आदेश नहीं हो रहा है। ये है इनका जो प्रार्थना पत्र के मुताबिक, तो कोई राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, इसका ये लिखा हुआ है। इसमें क्या नाम है? राजनीतिक नाम तो इसमें नहीं लिखा है। राजनीतिक दल एवं धनबल के लोगों के प्रभाव में मुझे न्याय नहीं मिल रहा है।
था 18 तारीख को 18 मई को एक महिला की अधजली लाश मिली थी कामा नहर के पास जंगल में। उस की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में उसके जेठ ने शिनाख्त करी थी कि ये मेरे छोटे भाई रानू की मिसेज थी। इस संबंध में हमने पता किया इसकी क्या हुई। कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट मिली थी कि पता नहीं अज्ञात कारणों से उसकी हत्या हो गई है, लेकिन हमें एक क्लू मिला है। उसके पर्स में एक कागज़ का टुकड़ा मिला था अधजला, जिसमें गौरीचरण नाम के आदमी की लिखावट लिखी हुई थी। जिस गौरीचरण से हमने सख्ताई से पूछताछ की तो ये तथ्य सामने आया कि मैंने ये लिखा पढ़ी रानू की पत्नी शशि पर मेरे बारे में आपसी घर पे आने जाने के बाबत लिखा पढ़ी करी थी। जिस संबंध में उसको लाकर पूछताछ की तो ये पता चला कि रानू है जो मृतका का पति था शशि का, वो टेम्पू चलाता था गौरीचरण का, और उससे बात से रानू की मिसेज शशि नाराज़ थी और वो उसको मना करती थी बार बार कि इसका टेम्पू मत चलाया करो, नहीं इससे घर जाया करो। और उसको इनके संबंधों पर ऐतराज़ भी था। गौरीचरण की पत्नी से संबंधों के बारे में वो शक करती थी। इस पर वो नहीं माना। तब उस रानू की पत्नी वकील के पास गई और इनको कहा कि मैं तुम्हें या तो झूठे मुकदमे में फंसाऊंगी या तुम्हें मरवा दूंगी। और रानू की पत्नी ने अपने पति के साथ मारपीट भी की थी, जिसके सिर में चोट भी आई हुई पहले की लगी हुई थी। इसके बाद ये डर गए क्या अपने फंसा नहीं दे, तो फिर इन तीनों ने मिलकर ये योजना बताई कि क्यों नहीं इसको ठिकाने लगा दिया जाए। उसी अनुसरण में इन्होंने उसको बेला फुला के वहाँ टेम्पो में डाल के वहाँ ले गए नहर के पास, और वहाँ जाके पत्थर से इसका सिर फोड़ा और गला घोंट दिया, और उसके बाद उसका शव को जला के वहाँ से फरार हो गया। ये घटना, इस संबंध में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज न्यायालय से इनको 5 दिन के पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। आगे इससे गहन अनुसंधान जारी है और कोई तथ्य तो नहीं है इसमें, और कोई राज की बात हो तो उसका पर्दाफाश करें। दिखा देना हमें कैमरा। उनमें से 2 बदमाश जेलर साहब के पास चाय पीते हुए मिले थे जब हम मुलजिम लेने के लिए जेल में घुसे थे। तो हमने मुलजिम निकाला जेलर साहब ने, और वो बाहर निकल के आ गए थे, और वो गब्बार दास में साथ थे उनके। मुलजिम को छुड़ा लिया और हमको भी गाड़ी में डाल करके और गाड़ी में दवा कर ले गए। फिर आपको कैसे अब हमें तो बाद में पता लगा कि छाता इलाके में एक नाले में बांध करके हथकड़ियाँ लगा कर पटक गए थे बांध करके। बाद में एक गांव वाला ट्रैक्टर चला रहा था, उसने गांव में जाके सूचना दी और थाने में सूचना दी उसने ही, और जिला एसपी को भी यहाँ सूचना उन्होंने टेलीफोन से दी। हमारे तो टेलीफोन वगैरह पैसे वगैरह सब छिना ले गए। राइफलधारी भी तो थे आपके साथ जवान? राइफलधारी थे, पीछे पंचर हो गई, बताई मोटरसाइकिल पंचर हो गई और वो पीछे थे थोड़े।